सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नियम 56 के अंतर्गत अख्तर भाई कौन लोग आपने जिस कौन दो लोग बोले विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, ग्राह्यता पर बोले। मान्यवर, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें जान गई 9 लोगों की और मान्यवर 60 से 70 लोग उसमें घायल रहे। और ये हादसा उस समय पर हुआ जिस समय पर हमारा कुंभ चल रहा था। एक तरफ कुंभ वाला हादसा था और दूसरी तरफ बड़ौद में, बागपत के बड़ौद में ये बड़ा हादसा हुआ मचान गिरने से। जो हमारा जैन धर्म है वो प्रतीक है अहिंसा का। जैन समाज हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मान्यवर, प्राचीन श्रमण संस्कृति का ये अनुसरण करता है। जो हमारा जैन समाज है वो अहिंसामय धर्म है और प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के प्रति उसके अंदर करुणा का, दया का और रक्षा का भाव है। ये ऐसा धर्म जो राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान मान्यवर देता है। इसकी खासियत ये है कि कम आबादी, यहाँ अल्पसंख्यक समाज होने के बावजूद भी ये इस देश में सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स देने का काम कर रहा है। मान्यवर, जैन समाज के लिए मान्यवर ये ख्याति जैन समाज की है कि जैन समाज सबसे ज्यादा गौशालाएं संचालित करता है। हमारे जैन समाज की मान्यता है कि हर शहर में जैन समाज से संबंधित धर्मशालाएं, जैन समाज से संबंधित आपके विद्यालय, महाविद्यालय, ये सब जगह आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। मैं मान्यवर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब जैन धर्म की बात आती है तो प्रथम तीर्थंकर जो हुए हैं भगवान आदिनाथ और जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, जो 24वें तीर्थंकर हैं, वो भगवान महावीर स्वामी जी हैं। हर तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं जिसमें गर्भ हो, जन्म हो, तप हो और इसके बाद ज्ञान की बात हो और साथ साथ इसके मोक्ष हो। ये कल्याणक हैं। ऐसा ही मान्यवर जैन समाज ऐसा धर्म है जो हम सब लोगों के लिए अच्छा भाव रखता है, जिसके ख्याति है अहिंसा परमो धर्म, जो अहिंसा का परिचय देने वाला है। और ऐसी अहिंसा जो माननीय गांधी जी ने भी जिसको मानने का काम किया। मान्यवर, मैं उस धर्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब उसके साथ हादसा हुआ, ये पूरी की पूरी सरकार मान्यवर जाति और धर्म के द्वेष वाली पूरी सरकार है। जब ये इतना बड़ा हादसा, जो हमारे तीर्थंकर हैं उनके मोक्ष कल्याण पर जब लड्डू चढ़ाए जाते हैं, इसके तहत हमारे बागपत के बड़ौद जिले में एक मचान बनाई जाती है। और मचान इसलिए मान्यवर बनाई जाती है वो क्योंकि उसमें कृत्रिम पर्वत का एक तरीके से निर्माण किया जाता है। जो कृत्रिम पर्वत का निर्माण होता है वो कृत्रिम पर्वत जो कई सालों से परंपरा चलती आई है, उसकी ठीक तरीके से उसकी जांच नहीं की गई। और यहां तक कि इतना हृदय विदारक वो घटना थी कि दुर्भाग्यवश वो पैड टूट गया। और जैसे ही वो पैड टूटा, उसके नीचे 9 श्रद्धालु की तो बाद में पहले 7 की मौत हुई मान्यवर, उसके बाद 2 श्रद्धालुओं की मौत अस्पताल में जाने के बाद हो गई और लगभग इसमें 70 से 80 लोग गंभीर रूप से मान्यवर घायल हो गए। ये जो पूरा का पूरा वाक्य मैं इसलिए बता रहा हूं मान्यवर, जब हम लोग धर्म की बात करते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे ईसाई भाई हो, चाहे हमारे बौद्धिस्ट को मानने वाले लोग हों,
इसी तरीके से जैन समाज के लोगों के साथ ये पूरी तरीके से सरकार भेदभाव कर रही है। जब एक तरफ धर्म और आस्था की हम लोग बात करते हैं तो हम सबका सम्मान करके मान्यवर चलते हैं, लेकिन आप नजदीकी से देखेंगे तो एक तरफ मैं उसको लिए ये कहना चाहता हूं, ठीक बात है कि आपने 25-25 लाख रुपए की घोषणा कुंभ में की, लेकिन उसके साथ साथ उस चीज को अगर जोड़कर देखा जाए उसी समय पे मान्यवर ये बड़ौत बागपत की जैन समाज की बड़ी घटना हुई। वहां भी तीर्थंकर भगवान जी के नाम पर लड्डू चढ़ाने का प्रावधान था, जो लगातार लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन उसके बाद मान्यवर 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर बागपत की धरती पर गए, ना तो एक शब्द जैन समाज के बारे में बोला, न उन मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और न आज तक उनकी कोई मदद करने का काम हुआ। मान्यवर जिस जगह से मैं सरदना से आता हूं, जातीय और धार्मिक भेदभाव की पराकाष्ठा मान्यवर इतनी है कि हर जगह कहीं पर जातीय झगड़े, कहीं पर धार्मिक झगड़े और कहीं पर जातीय रूप से भेदभाव, मान्यवर कहीं पर धार्मिक रूप से भेदभाव। जिस जगह से मान्यवर मैं आता हूं, जिस सरदना से मैं आता हूं, वहां पर भी बड़ा हमारा मंदिर है जिसमें छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान जी की मनोहरकारी मूर्ति स्थापित है, जिन्हें सरदना में लाल बाबा भी कहा जाता है। वहां से लेकर पूरे देश में इस बात से जैन समाज के लोग व्यथित हैं कि उनके लोगों को मुआवजा नहीं मिला, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला और इतने बड़े बड़े लोग उनके यहाँ पर गए। माननीय सांसद जी भी गए, माननीय वहां के विधायक लोग भी गए और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच गए, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं इस नियम 56 के मार्फत ये कहना चाहता हूं कि ये जो भेदभाव है, जो इस सरकार की तरफ से लगातार इस प्रदेश में जो अलग अलग तरीके से जातियों पर, धर्मों पर किया जा रहा है, ये भेदभाव किसी भी रूप में मान्य और स्वीकार्य नहीं है। मैं जिन लोगों की जान गई इस हादसे में, मान्यवर जिन जैन समाज के लोगों की जान गई, मैं उनके नाम आपको बताना चाहता हूं। तरसपाल जैन जी की जान गई, कमलेश जैन जी की जान गई, सुरेश जैन जी की जान गई, अरुण जैन जी की जान गई, अमित जैन जी की जान गई, शिल्पी बहन की जान गई, विपिन जैन की जान गई, अंजू जैन की जान गई और एक हमारे पंजाबी समाज की महिला थी उषा धमीजा, वो भी वहां पर लड्डू चढ़ाने के लिए गई थी, उसकी भी जान चली गई। आप सोच के देखिए मान्यवर कितनी बड़ी घटना होगी। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी उस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। ये ध्यान आकर्षण का आपके माध्यम से मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि जातीय और धर्मों में बांटकर जब सरकारें किसी को देखती है उस चश्मे से देखती हैं तो मान्यवर अन्याय होता है। इसका लेटेस्ट उदाहरण मैंने आपको बागपत और बड़ौत का दिया, लेकिन अभी हमारे सरदना में मान्यवर एक सरदना के शिवालकास विधानसभा मेरठ की है, वहां पर एक दलित समाज के व्यक्ति की बारात गई और जैसी बारात मान्यवर जा रही थी, मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, इतना जातीय भेदभाव है, इस तरीके से किया जा रहा है। और वहां कालंदी गांव में दबंगों के द्वारा एक जो बारात गई थी दलित समाज की, उसके साथ मारपीट कर दी और मारपीट इतनी नहीं, उसकी बहन के साथ भी मारपीट कर दी। और जब इसके ऊपर चाहे बागपत में जैन समाज के लिए प्रोटेक्शन, वहां पे धरना प्रदर्शन किया गया मान्यवर, तो उनको भी पुलिस प्रशासन ने धमकाने का काम किया। और इसी तरीके से जब दलित समाज की बात वहां पर उठा रहे थे मेरठ में लोग, तो उन पर 50-53 लोगों पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित मुकदमा दर्ज कर दिया मान्यवर। ये कहां का इंसाफ है कि एक तरफ आप 25 लाख की घोषणा कर दो और इसमें भी मैं बात करूं मान्यवर, आप कहेंगे कि मैं कुंभ की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन नियम 56 के अंतर्गत जब हम धार्मिक सद्भाव की बात करते हैं, धार्मिक समानता की बात करते हैं, तो उसी 28 तारीख को एक हमारे कुंभ में घटना घटी, जो हादसा हुआ, जो हमारे भाई थे चले गए कई 30 लोग, इन्होंने बताया, हालांकि संख्या कितनी अभी तक आई नहीं है, उनको 25-25 लाख की घोषणा कर दी। लेकिन मान्यवर माने हमारे यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, उसी कुंभ में जो लोग जा रहे थे यात्रा करते हुए वहां तक, कई जगहों पर एक्सीडेंट में न जाने कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों को खबरें आई, ना तो उनके लिए सरकार तो मुआवजे का प्रबंध कर रही है और ना वो बड़ौत का इतना बड़ा हादसा, जो जैन समाज बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, लगातार इनको वोट करता है, इस शरीर को, इस पूरी की पूरे देश को सबसे बड़ी जीएसटी अगर कोई देता है तो जैन समाज के लोग देते हैं, उनके साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है। पिछले दिनों में अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं मान्यवर, जैन समाज की जब बात आती है तो मैंने देखा जब सम्मेद सीकर की बात आई, जो बड़ा तीर्थ है जैन समाज का, वहां पर भी भेदभाव करने का काम इस सरकार ने किया। मान्यवर जैन समाज ऐसा समाज है
जो हमेशा ऐसी चीज, ऐसी व्यवस्था देता है कि जिसमें हम सब लोग जिससे कहीं ना कहीं परिचय रखते हैं। जैन समाज की जब हम बात करते हैं, जो उनके गुरु अगर रास्ते पर भी चलते हैं, आप देखते होंगे तो पैदल चलते हैं, पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनकी व्यवस्था सरकार कुछ नहीं कर पाती। मैं आपके माध्यम से, जहां बड़ौत में जो हमारे जैन समाज के लोग, जो 9 लोगों की मौत हुई, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है और कब तक उनकी व्यवस्था कर देगी। इसके साथ साथ जो जैन समाज की तरफ से मैं खुद गया था, हमारे माननीय सांसद जी वहां पर गए थे, हरिंदर मलिक जी, एक एक घर में घूमता है और माननीय, मैं कई बार सरकार ये बोलती है कि आपने उनके लिए क्या किया। मैं कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी का हृदय आप देखिए, उनके परिवार के लोगों को यहां पर बुलाया और बुलाने के बाद परिवार के एक एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए समाजवादी पार्टी से जैन समाज के लोगों को देने का काम किया। लेकिन जो उनकी वोट पाते हैं, जो उनकी सारी चीज पाने का काम करते हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में जीएसटी देते हैं, उनके लिए मान्यवर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं सोचा। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जैन समाज की तरफ से हमें ज्ञापन मिला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ज्ञापन मिला कि जैन समाज की तरफ से यह कहा गया कि उनके लिए जो सौतेला व्यवहार करते हैं, उनके लिए सरकार एक आयोग का गठन करे, जिससे कम से कम जैन समाज के लोग, जैन धर्म के जो तीर्थ है, संस्कृति के संरक्षण के लिए जैन बोर्ड का गठन ये सरकार जरूर करे, जिससे कम से कम उन लोगों को बचाया जा सके, उनका संरक्षण करने का काम मान्यवर किया जा सके। मैं इस बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि सरकार की व्यवस्था देखिए, मैंने जैन समाज के लोगों से हम लोग मिले, क्योंकि मेरे सरने की विधानसभा में बहुत सारे जैन समाज के लोग हैं। आप देखिए बागपत बड़ौत की, जहां की मान्यवर मैं बात कर रहा हूं, वहां पर डिग्री कॉलेज, वहीं पर इंटर कॉलेज, वहीं पर कई धर्मशालाएं जैन समाज की तरफ से संचालित की जाती हैं। लेकिन भेदभाव इतना है कि G20 सम्मेलन इतना बड़ा G20 सम्मेलन हुआ, उसमें 650 ईसा पूर्व जैन समाज को बताया गया। लेकिन जैन समाज के लोगों से जब बात हुई और जब उनके 24 तीर्थंकरों की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि रामायण काल से और महाभारत काल से जैन समाज इस जमीन पर आया, इस सृष्टि में आया और बहुत प्राचीनतम समाज है। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय सरकार की तरफ से माननीय संसदीय मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, मैं बस सीधे सीधे कहना चाहता हूं, उस समाज की अनदेखी न की जाए जो जैन समाज के साथ इस सरकार का सौतेला व्यवहार है, वो इसने उजागर करने का काम किया। जो लोगों की वहां पर मृत्यु हुई और जो लोग जख्मी हुए, सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी। वो बहुत गरीब हैं, बेशक कई लोग सोच रहे होंगे जैन समाज है तो पैसे वाले लोग होंगे, लेकिन मैं उनके घर पर खुद गया, हमारे सांसद जी उनके घर पर गए, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। सरकार को उनकी मदद करने का काम करना चाहिए। सरकार को कम से कम 50-50 लाख की धनराशि उनको मुहैया करानी चाहिए, जिसका उनके गुजर बसर हो सके, और घायलों को मदद करने का काम सरकार को करना चाहिए। ये मैं आपकी तरफ से मान्यवर मांग करना बैठे हमारे संसदीय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।